नमस्कार। दशहरे के बहाने हम लोग एक बार फिर से कुल्लू घाटी में हैं। कुल्लू बोले तो देवी देवताओं की घाटी, कुल्लू बोले तो दुनिया में सबसे ज्यादा मशहूर पर्यटन की घाटी, और कुल्लू बोले तो समृद्ध संस्कृति और कल्चर की एक अनूठी घाटी। यहाँ के कलाकार पूरी दुनिया में अपनी धमाल मचाए हुए हैं, और उन्हीं में से एक कलाकार के साथ हम आज आपकी मुलाकात कराएंगे। और इस कलाकार की खासियत यह है कि आप कह सकते हैं कि जो ओल्ड इज गोल्ड वाली कहावत है ना, उस पर लागू होती है। इस कलाकार ने जो गाने गाए वो आगे कई कलाकारों को कई ऊंचाइयों तक ले गए, और इनका नाम भी जो है नाटी और राठी कुल्लू में एक दूसरे के पर्याय बन गए हैं। तो हमारी मुराद है ठाकुरदास राठी से। राठी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे दर्शकों की बड़े समय से मांग थी कि ठाकुरदास राठी से मिलवाया जाए, तो आज वो मांग पूरी हो रही है। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा, सबसे पहले आप दर्शकों को बताएं कि आपने ये गायन जो है कब शुरू किया बेसिकली। पहले तो संजीव जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप मेरे स्टूडियो में पधारे, इसलिए बहुत बहुत स्वागत। रही बात शुरुआत की, सर ऐसा मैं स्कूल टाइम से शुरुआत की है मैंने। जब मैं +1 2 में पढ़ता था तो पहले शौक था कि भाई एक्टिंग बहुत करता था मैं। अच्छा। एक्टिंग तो सोचा कि हीरो बनूं, लेकिन बॉम्बे दूर था, पता नहीं रास्ता देखा नहीं था बॉम्बे का। तो गायकी का घर में था। मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री ख्यालचंद जी, वो गाते थे, तो वहां से मेरे को थोड़ा मुझे शौक उत्पन्न हुआ। तो घर में हारमोनियम था तो बजाता था, वहीं से शुरुआत हुई। फिर स्कूल टाइम में ही शुरुआत हुई। तो पहला गाना जो आपको ले गया लोगों तक, जिससे लोगों को पता लगा कि नहीं अब इनका बेटा भी गाता है, ख्यालचंद जी का बेटा भी गाता है, वो कौन सा था? हाँ, पहला गीत है मेरा जी, मेरी श्रीदेवी एक खचाली। तो जी हाँ, तो वो गीत है मेरे आदरणीय गुरुजी SD कश्यप जी, उन्होंने कंपोज किया, वो लिखा मैंने है। और वो गीत बहुत सुपर डुपर हिट हुआ, और बाद में उसके बहुत सारे रीमेक बने, सुने होंगे आपने। हाँ, मैं वही देख रहा था कि हमने तो कुछ और ही सुना था। जी। लेकिन फिर जो ओरिजिनल है वो सुना दीजिए थोड़ा सा, एक मुकड़ा। अच्छा, सुना देते हैं जी। ओ झुरी हासा सबीरी शोभली झंडी साई बारी बीबी, मेरी झुरी सांडी लोबांकी झंडी तशीरी देवी। हो मेरी श्री देवी है कोखे चली तू, ओ मेरी श्री देवी है कोखे चली तू। ये क्या बात है, मेरी श्रीदेवी कौखे चली तू। और उसके बाद तो कई हीरोइनों को लेकर जो है बाकी लोगों ने गाने गाए। तो जब ऐसा हुआ तो आपको ये नहीं लगा कि मेरे को उनको बोलना चाहिए कि यार क्यों मेरे गाने चुरा चुरा के गा रहे हो? हाँ, बोला कईयों की क्लास भी ली मैंने। अच्छा। लेकिन बाद में वही होता कि हाथ जोड़ के माफ कर दो भाई, बाद में नहीं गाएंगे। तो वही है, कलाकार का दिल है, मतलब बात। हाँ जी, हो जाता है, कोई बड़ी बात। तो फिर ये सफर शुरू हो गया आपका इस तरह से। जी। और ये एल्बम बनाई थी आपने श्रीदेवी? हाँ जी, पूरी एल्बम थी जी मेरे। इसमें 8 गाने थे जी। और बहुत सारे, मतलब इसमें मैक्सिमम सारे सुपर हिट गाने रहे हैं। उसमें एक और गाना था मेरी मत कर दिया माँ मेरा ब्याह। अच्छा। और था चल शोरिया जाना संगे संगे। हालांकि मैं जब सबसे पहले गया था ना स्टूडियो में, तो मैं 70 गाने लिख के गया था। 70 में से 7-8 गाने सिलेक्ट हुए, अप्रूव हुए, बाकी नहीं हुए। ये वो कैसेट वाला दौर था? हाँ जी, कैसेट वाला दौर था सर। ये कैसेट वाला दौर। CD आई, और अब तो खैर हाँ जी, अब तो ना कैसेट के बाद CD आई, फिर अब तो CD भी गायब हो गई, पेन ड्राइव, उसके बाद अब तो YouTube। एक और हमको पता लगा है, हम उस गाने को बहुत गाते हैं, नीरू चली घूमती, चली शिमले बजा रहे हो, लेकिन हमें पता लगा कि नहीं, वो तो कुल्लू के बाजार से शिमला गई है, राठी साहब के सुरों से होके गई है। हाँ जी। तो ये सही है बात? ये हाँ जी, बिल्कुल। कब लिखा था और कैसे लिखा? मैंने ये गीत लिखा हुआ सर 98 में लिखा हुआ मैंने। कुल्लू बाजार नीरू चली घूमती। उसके बाद शिमला बाजार मोहन सिंह चौहान जी ने गाया, वो हमारी अनुमति से गाया जी। उसके बाद बिक्की चौहान जी को बोलते हैं, वो मेरे को पता नहीं था, उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं, गाया, लेकिन बाद में उन्होंने एक्सेप्ट किया कि भाई राठी जी का है, हर जगह बोलते हैं। उसके बाद लगभग 10 सिंगरों ने और गाया, 10-12 सिंगरों ने। आप चली कांगड़े बजारा भी हुआ है, देख लेना आप। जिसको जो बाजार हाँ जी, नीरू को घुमा देता है। भी हुआ नहीं, जब कुल्लू में नीरू घूमी थी तो वो जरा बताइए कैसे घूमी थी जरा। अच्छा, बिल्कुल सर। हो नीरू चाले घूम दी, हो चाले घूम दी, चाले कुळूब जरा, नीरू चाले घूम दी हो।
ओ कौसे पांदी परस, ओ बोला परस, नोट रख दी करारा, कौसे पांदी परस। सूट पंदी सिल्की अरे क्या बात है आप सूट पंदी सिल्की ओ बोला टेढ़ा हाँ, ये ढाठुरा किनारा। क्या बात है ओ जोंगे लांदी झांझरा, बोला झांझरा, टेढ़े डाठुरा किनारा, ओ जोंगे लांदी झांझरा। ये जो ढाठू वाला है, मैंने जी। इसलिए इसको छेड़ा कि क्योंकि कुल्लू में भी ढाठू होता है, या उधर या हाँ, कुल्लू में भी उन्होंने लगाते हैं। जिन्होंने रीमेक किया इसको उन्होंने ढाठू जोड़ दिया इसमें। हाँ जोड़ा, कईयों ने कई प्रकार से जोड़ा, हर प्रकार से, कईयों ने सूट सिल्की जोड़ा, दाठू जोड़ा। हाँ दाठू हमारे कुल्लू में होता है, कुल्लू में होता है। ये मैंने लिखा है। ओरिजिनलिटी आपने। हाँ जी original। अच्छा, आप अपने गाने खुद लिखते हैं हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल सर। या दूसरों के लिखे भी गाए आपने कुछ? नहीं आज तक कोई नहीं गाया मैंने, आज तक अपने लिखे गाए? अपने लिखे गाए मैंने। तो ये कैसे आप कैसे कैसे गाना आपको ख्याल में आता है, फिर उसको संगीतबद्ध करना तो अलग बात है, लेकिन पहले तो लिखना ही बड़ी बात है। सर एक्चुअली क्या होता है ना, एक बन जाता है, एक मतलब अपना इंस्पिरेशन होती है, प्रेरणा होती है किसी भी चीज से। जैसे एग्जाम्पल मैं आपके साथ बैठा हूँ तो मैं आपको जज करूंगा थोड़ा सा दिमाग में कि भाई कैसे आदमी हैं आप, क्या है, और आपकी जो कोई खासियत मुझे लगेगी उस पर गाना बनाऊंगा, उसको पकड़ हाँ जी तो बन एक जाता है। और गाना नीरू चोलीवाल का तो मुझे अभी लगा पता, जी, जी, जी। श्रीदेवी वाले का भी लगा, क्योंकि हम शिमला में मैं ज्यादा रहा तो मुझे लगा कि उधर से ही गाना है। अच्छा। लेकिन हम आपको जिस गाने के लिए जानते हैं जी। और जो मुझे लगता है कि दुनिया आपको जिस गाने के लिए जानती है जी वो था सुमित्रा वाला। हाँ जी तो इससे पहले कि हम सुने जरा वो मुझे बताइए कि क्योंकि हम लोगों के मन में ये भी रहता है जब आप हमको गाना सुनते हैं तो फिर हम उसको विजुलाइज भी करते हैं दिमाग में, तो हम लोगों के दिमाग में ये रहता है कि कहीं नायक होगा, कहीं नायिका होगी, क्योंकि लार्जी मोड हमने देखा है, अब तो पुल बन गए, पहले तो आर पार ही था मसला, तो मिलना नहीं होता बिल्कुल, होगा। बिल्कुल, तो बिल्कुल। कहीं इस तरह की कोई कहानी पीछे रही होगी? सर एक्चुअली क्या हुआ, मैं शोज के लिए मतलब कि हम जो स्कूल टाइम में एक आधा बार गए थे उस साइड, बंजार साइड, तो वहां पर एक लार्जी मोड है, तो मुझे ना वो अच्छी जगह अच्छी लगी। तो उसके बाद क्या हुआ, एक बार एक लड़की सुमित्रा है, अब तो मैरिड, मतलब ऐसा कुछ नहीं था, अच्छा लगा नाम, बात की उससे, ऐसे ही बोला कहाँ जा रहे हो, मैंने ऐसे ही बोला, मैंने चलो लार्जी मोड़ चलते हैं, ऐसे ही दिमाग में आ गई कि भी उसको बोला मैंने कि मिलना है तो लार्जी मोड़ आ जा, तो नहीं मिलना तो मत मिले। अब तो शायद शादी शुदी हो गई होगी, बच्चे बुच्चे हो गए, तो मिली नहीं, लेकिन गाना बन गया, गाना बन गया जी, गाना मिल गया। तो जरा वो बन गया। गाना जो बना वो जरा हम सुना। अरे सर बिल्कुल बिल्कुल। हो सुमित्रा मिल दिए जलर जी मोड़े हो सुमित्रा, हो जीवन केरी ए जे सुमित्रा, दुए हाथड़ू जोड़े हो सुमित्रा। इसका एक वो भी है कि आमे कुल्लू रे छोरे, हाँ, वो क्या है वो भी। हो चल दे फिर दे सबेलो झुर दे, सच्चा झुर दे थोड़े हो सुमित्रा, हो एक बार हाथ ढोकी नी छोड़ दे, आसे कुल भी छोरे हो सुमित्रा। मैं जो इसका अर्थ समझ पा रहा हूँ ये कि अगर हमने हाथ पकड़ लिया तो हम छोड़ेंगे कुल्लू के नहीं। लड़के हम छोड़ते हम नहीं। छोड़ते नहीं। अच्छा, परिवार का कितना सहयोग रहता है? आपने बताया तो पिताजी से तो आपने मेरा सीखा, लेकिन आगे बच्चे पत्नी होता कितना क्या सहयोग है, रहता है? मेरा ना बहुत सहयोग, खासकर मेरे जो परिवार में शुरू में सहयोग नहीं था, वो भी सच्चे अपनी जगह। सर होता क्या था, जब मैंने गाना शुरू किया तो पिताजी मेरे कहते थे कि बेटा गाने से पेट नहीं भरता। वो जमाना ही ऐसा। हाँ जमाना ही ऐसा था, लेकिन मैंने हट की मतलब कि मैं जो पढ़ रहे हैं उनको तो मैं यही बोलूंगा कि आप पढ़ाई कीजिए। मुझे याद है +2 का पेपर था, लेकिन मैंने सुंदरनगर में प्रोग्राम लिया था जाके, नलवाड़ में लेगा। हाँ जी 26 मार्च 1996, डेट भी मुझे याद है। अच्छा। वो मेरा डिस्ट्रिक्ट के बाहर का पहला प्रोग्राम था प्रोग्राम था। और वो नाइट थी सर, स्टार नाइट, मतलब मेरी नाइट थी वो।
और मुझे स्टेज मिला था, मुझे एसडीएम सर भी शायद बलबीर जी थे, रात को 12 बजे मुझे स्टेज मिला, 3 बजे तक मैं लगा रहा। हाँ जी, रात को 12 बजे से, हाँ जी, रात को 12 बजे स्टेज मिला, क्योंकि बहुत आर्टिस्ट थे। तो जब तक लोग वैसे मानते हैं कि चले जाते हैं, अरे वहां तो लोग ऐसा ना, वो आते तो फिर पूरा प्यार लुटाते पूरा मतलब कंबल कुंबल साथ लेके बैठते हैं। तो वो था, तो मैंने इसको ही चुना, संगीत को। तो बाद में जब मैंने मुझे याद है 98 में मुझे गाने के लिए 20,000 मिला। 98 में, उस टाइम 2,000 मिलता था, या 1,500। तो मैंने घर जाके बोला पिताजी को कि मुझे 20,000 मिला है। गप्पे मार कितना मिला? 20,000। कौन देगा तेरे को 20,000? मैं तो 20 रुपए नहीं देने, ऐसा मजाक में। हाँ। मैंने पिताजी, मैं सच में मैंने प्रोग्राम किया तो मुझे उसमें मिला इतना। तो बोला उन्होंने, यार तब तो ठीक है। उसके बाद चलता गया वो दौर। 2003 में सर यहाँ पर आरडी नजीम होते थे डीसी। हाँ। उन्होंने मुझे सुना था कहीं गाते हुए, तो उन्होंने दुशहरा नाइट में मैंने अप्लाई किया। मैंने उसमें पैसा नहीं भरा था पहले, डर लगा कि भाई कैसे मंच मिल जाए बस। हाँ, मंच मिल जाए। लेकिन जब मैं वहां पर गया प्रोग्राम के लिए, तो प्रोग्राम हिट हुआ। तो बाद में मुझे बोले कितने पैसे चाहिए, तो मेरे मुंह से निकला 50,000। डरते डरते उन्होंने 50 दिए। 50 दिए। तो मुझे लगा यार 50,000। मैं ना सच बताऊं आप, मेरा ना मतलब कि रात को भी कम तो नहीं मांग लिए। नहीं, रात को भी मैं सोचता रहा यार 50,000 मुझे मिला, 50 मिला। फिर मुझे लगा कि नहीं, वो स्टार नाइट हिट रही थी। उसके बाद मैं रामपुर लवी गया, उसमें 2003 में। तो मुझे कॉल आई, वहां पर JR ठाकुर जी होते थे, IG या DIG रिटायर हुए, हाँ, SP होते थे थे तब शिमला के। हाँ, SP थे जोगराज जी। हाँ, जोगराज जी। उन्होंने मुझे कॉल किया, हाँ जी राठी जी। तो मैं बोल रहा हूँ, उन्होंने लोकल में बात की कि हाँ बोल देना। मेरे को बड़ी खुशी हुई। बोला डी साहब बात करेंगे। DC होते थे SKBS नेगी सर। हाँ, बड़ी मशहूर जोड़ी तो थी सर उनकी। मैं बताऊं आपको, वो जो दिन है ना, मैं कभी जिंदगी में भूल नहीं सकते उन दिनों को। जैसे कुल्लू वाला हो गया, कुल्लू से स्टार्टिंग हुई स्टार नाइट की, और दैट वाज फर्स्ट स्टार नाइट ऑफ हिमाचल, किसी हिमाचली स्टार नाइट की पहली अच्छा। थी। हाँ, उस टाइम देखना न्यूज पेपर्स में फोटो लगे थे, तो अनुराधा पौडवाल थी शायद, उनका फोटो था, हमारा मेरा था। तो काफी बड़ी स्टार नाइट हुई थी वो। उसके बाद जब लवी में गया, तो लवी में मुझे 65,000 दिए। मतलब कि मैंने 50 बोला पहले, मैंने जी 50,000। जब हिट हुआ प्रोग्राम, बोला यार 15 और। हाँ, मतलब कोटेशन चेंज कर, दोबारा लिखो। बहुत अच्छा रहा। हालांकि उस टाइम DK रतन जी होते SDM, तो उन्होंने कॉल करके बोला 200 कुर्सियां टूट गई है। बोला उसके पैसे हाँ, देने मजाक पड़ेंगे। में मजाक करते थे, 200 कुर्सियां टूट गई है। बहुत मतलब प्यार मिला। तो माँ सरस्वती का आशीर्वाद और हिमाचल की जनता। अभी प्रदेश में तो खैर कोई अब दिक्कत नहीं है, हर जी, मंच जी, पे आप गा चुके जी। हैं, हर बड़े मेले में गा हाँ चुके जी, हाँ हैं। जी। बाहर कहाँ कहाँ भी आप शो कर चुके हैं? बाहर दिल्ली, जी। चंडीगढ़ तो काफी करते हैं हम, उत्तराखंड। अच्छा, तो यही है फिलहाल। तो उत्तराखंड में फिर वहाँ हाँ, गढ़वाल के गाने उत्तराखंड भी गाने में। पड़ते हैं? उत्तराखंड में एक्चुअली हमारा जो कल्चर काफी मिलता है। मिलता है। अभी मैंने एक नया गीत है, सुषमा मेरी जानी है, वो ट्रेंडिंग पर है। अच्छा तो उसमें देखना उत्तराखंड के बहुत सारी रील्स बना रही है उसमें, जो अच्छा, लड़के लड़के क्या है बहुत थोड़ा सारे। सा देखें? अच्छा, हाँ, गा लेंगे सुषमा हम। मेरी जानिए, लेकिन हाँ बात जी। वही है कि नीरू, सुमित्रा, सुषमा, भाभी जी को बताना पड़ेगा, कहीं कान में बिल्कुल डालनी पड़ेगी बात मुझे। ओ सुषमा मेरी जानिए, आसे आशिक तेरे लो। ओ सुषमा मेरी जानिए, आसे आशिक तेरे लो। ओ तेरा नाम जप दे, ओ तेरा नाम जप दे, ध्याड़ी राती सांझ सवेरे लो। ओ सुषमा मेरी जानिए, आसे आशिक तेरे लो। चलिए, आप सुषमा के आशिक होंगे, हम तो आप लोगों के मैं गाने खो के गया था, आशिक मैं हैं। खो गया था सुषमा में। और तो एक सवाल मेरा और आ रहा है, मैंने जैसे मैं गिन रहा हूँ, लड़कियां गिन रहा हूँ मैं, ख्याल रखना। अच्छा। नीरू, सुषमा, सुमित्रा सब गिन रहा हूँ मैं। पर मेरा सवाल ये है कि ठाकुरदास राठी क्या रोमांटिक सॉन्ग ही गाते हैं, कोई दर्द भरा गाना भी आपने गाया कभी? सर मैंने ना हर प्रकार के गीत गाए हैं,
हर प्रकार के, आप दर्द भरे गीत ले लो, आप बहुत सारे रोमांटिक ले लो, बहुत सारे नाटी ले लो। मैंने हिमाचल पर गीत गाए हैं, हिमाचल के ऊपर मतलब कि मैंने नहीं, वो हम गीत गाए देखते रहते देशभक्ति हैं, के। इवन जी 15 अगस्त है तब भी आप हाँ जी, हाँ जी, हाँ कोई जी, गाना बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता बिल्कुल है। बिल्कुल, तो मैं करता तो रहता हूँ। दर्द भरा गाना कौन सा आपको जो लगता है जो हमारे बचपन के साथ आप साझा करना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। हो गड्डी ता चलाने की गड्डी पड़ी बांगे रे मोड़े, हो गड्डी ता चलाने की हो गड्डी पड़ी बांगे रे मोड़े, ओ बांगे रे मोड़े मारे सीतेरा मां डरेबरा, ओ गड्डी पड़ी बांगे रे मोड़े। मतलब ये गाड़ी पड़ी मतलब गिरी हाँ है? जी, हाँ जी, ये किसी की रियलिटी पर गाया मैंने गाना, सैड सॉन्ग गाया मैंने, गाड़ी काफी गिर नाटिया गई, गाई उसके मैंने। लिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो क्योंकि हमने देखा कि पुराने जो गाने हैं खास जी, तौर से जी। फोक खास तौर जी। से, वो ड्राइवर उसके केंद्र में कहीं ना कहीं होते हैं हाँ जी, हाँ ऐसे गानों में, क्योंकि वो आते जाते रहते। उस जमाने में बिल्कुल, ट्रैवलिंग बिल्कुल, ज्यादा बिल्कुल, थी नहीं, बिल्कुल सर, परिवहन बिल्कुल। ज्यादा नहीं था। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ अभी कि आपने बात करी कि पहले मुझे 20,000 मिले तो पिताजी खुश हुए, फिर 50 मिले तो मैं हाँ खुश जी, हाँ हुआ, जी। फिर एक ने 65 दे दिए। ठीक है। लेकिन अभी हमें पता चला कि इस बार आपने दशहरे में पैसे नहीं लिए। हाँ इसकी जी, क्या हाँ जी, वजह थी? बिल्कुल सर, देखिए। हालांकि इतना था मतलब पहले बहुत ज्यादा कट शॉर्ट कर दिया था, हमें बताया प्रशासन ने जी। कि हमने बहुत कट शॉर्ट कर दिया, बाहर के बुलाए नहीं, लोकल को कहा भी हम आपको सिर्फ नॉमिनल चार्जेस देंगे, लेकिन आपने वो भी नहीं लिए। तो एक्चुअली क्या है ना सर, देखो हमारे जो है ना, हम सबको आपदा है। मैं बताऊं, मेरा जो कुल्लू है, घर है ना, हमारे घर टूटे हैं ना, जिनके घर टूटे हैं वो भी हम ही हैं, हम में से ही हैं। वो रास्ते टूटे हैं, लोगों की फसलें बर्बाद, लोगों का मतलब कि बहुत त्रासदी बोल सकते हैं इसको। तो उसमें अगर मुझे जब प्रशासन की कॉल आई तो उन्होंने कहा कि हम बॉलीवुड नहीं बुला रहे हैं, तो ऐसे साहब की नाइट में जी बिल्कुल क्यों नहीं। तो उन्होंने कहा कि मिनिमम क्या रहेगा, बोला मैंने हालांकि मिनिमम ये रहेगा। जब उन्होंने ये कहा कि भाई हम मिनिमम नहीं दे पाएंगे, हम इतना दे पाएंगे, हमारा अमाउंट है ये, हम सभी हिमाचली को इतना देंगे, तो बोला सब मान गए हैं कि इतना हम लेंगे। तो मैंने कहा अगर, बोले मैंने क्यों, बोले क्योंकि जितना भी है पैसा वो डिजास्टर में डालेंगे हम। वहां डालेंगे। मैंने कहा जी अगर जो बचेगा डिजास्टर में डालेंगे तो मैं फ्री में आ रहा हूँ ना, क्योंकि डिजास्टर के लिए इतना अच्छा आप कर रहे हैं, दशहरा कमेटी अगर इतना अच्छा मतलब के प्रयास कर रही है, तो मैंने कहा मैं 1 रुपया नहीं लूंगा, मैं फ्री में आऊंगा। तो जितना भी मेरी ओर से, जैसे मान लो मैं आजकल कई जगह 3 लाख, 3.5, 4 भी मिल जाता है, तो जितना भी है 3-4 लाख जो भी है 2.5 देंगे, जितना भी होगा वो पूरा योगदान मेरी ओर से पूरा। हम बोल सकते हैं कि हम मतलब कि जितना हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मन तो नहीं था, मैं सच बताऊं, प्रोग्राम करने का भी मन नहीं था, क्योंकि इतना कुछ हुआ ना। लेकिन फिर मुझे लगा यार हम लोग पहाड़ी हैं, हमारे जो हम दोबारा उठ खड़े होंगे, हम ऐसा नहीं है, क्योंकि जो लॉस हुआ ना, कई जाने गई, उनको तो हम पूरा नहीं कर पाएंगे, वो तो है। लेकिन हाँ, जीवन है जो चलना है, लेकिन जिनके नुकसान हुआ ना, जो लॉस हुआ, उसको भरपाई के लिए हम सब उठ खड़े हुए। और सबसे मैं आपके माध्यम से भी आग्रह करता हूँ कि आप जितना हो सके आप कीजिए। मैं सच बताऊं आपको, आज तक मैं बोलता नहीं हूँ कि मैंने ये हेल्प किया, बहुत लोगों को करते रहते हैं, क्योंकि एक होता है कि मीडिया के सामने आकर के मैं कुछ दूं, ये वो थोड़ा सा मुझे वो लगता नहीं है। अभी पीछे भी था, किसी ने मुझे कहा कि यार उनकी हेल्प करनी है, तो मैं फट से चला गया। मीडिया वाला हमने नोटिस किया, हाँ जी, ज्यादा रिएक्ट नहीं करते हैं कहीं, जी। जबकि ओरिजिनल नाटी आपने शुरू करी यहाँ से, आपने नाटी को दूर दूर विदेश तक बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और नाटी के राजा कोई और बन जाते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए सबका अपना अपना होता है, राजा तो नहीं बोल सकते, हम राजा नहीं, हम तो बिल्कुल नॉर्मल है। नाटी के राजा नहीं है, नाटी ने राजा बनाया है। हाँ, नाटी ने राजा बनाया है, राइट, ये बोल सकते हैं। अच्छा, अब मैं फिर से लौट रहा हूँ आपकी जवानी और छात्र जीवन में। हमने सुना है कि खैर गायक तो वैसे भी चंचल होते हैं, रोमांटिक गायक तो बिल्कुल होते हैं, हाँ जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी जी जी। लेकिन आप अपनी छात्र जीवन में बड़े चंचल थे, किसी के फिर वही आ गए, किसी के क्वार्टर में गए और आपने वहां गाना बना दिया। वो क्या कहानी थी? पहले गाना बाद में सुने, पहले कहानी बताएं। वो कहानी ऐसा था कि कॉलेज के जो यार दोस्त थे जी, तो उसमें दो तीन लड़कियां थी, उनमें से एक का नाम शालू था। तो हेलो आई थी हमारी, उन्होंने कहा कि भाई चलो यार
चाय पीने चलो। नहीं, बंदे की क्वार्टर जब में। शादी हो जाती तो यही बोलते मेरी हेलो है। फिर नहीं उससे मतलब आगे आपने जाता। लपेटना है, आप लपेटने आए, लपेटो कोई बात नहीं। तो सच में उन्होंने कहा कि भाई चलो चलते हैं, बोला क्वार्टर में चलते हैं चाय पीने। तो मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, साथ में चले। तो और उनकी सहेलियां भी थी, हालांकि और लड़के भी थे। मैं उनके क्वार्टर में चला गया। तो मैं गाता था, मुझे शौक था, मुझे लगता था कि मुझे कोई गाने के लिए, बहुत पहले की बात है, बचपन ही बोल सकते हैं आप। बिल्कुल। तो मैंने वहां पर गाने सुना दिए, वो बड़े खुश हुए। तो वहां पर ढोलक तो थी नहीं, ढोलक की जगह वो डब्बे में जाते हैं। हाँ डब्बा, बस वो हॉस्टल में ये बस राइट, वो कुप्पी कैनी बोलते हैं ना जिसको, प्लास्टिक की, हाँ, बिल्कुल। वो बजाई और बड़ी रौनक लगी। जी। रौनक लगी तो उसके बाद क्या हुआ, मेरे दिमाग में ये आया, यार क्यों ना इसके ऊपर गाना बन सकता है। शालू रे क्वार्टर लागी रौनका राती। नहीं तो रौनक लगा के बताने पड़ेगा अच्छा, आपको। ओके जी, क्यों नहीं। ओ शालू रे क्वार्टर लागी रौनका राती, शालू रे क्वार्टर हो। ओ डिम डिम ढोलकी बजी ढोलकी, लागी डिस्को नाटी, डिम डिंग ओ डिम डिम ढोलकी हो। ओ नाची तेरी संगणी संगे नाचदाराठी, नाची तेरी संगणी हो। संगे नचदा राठी। हाँ जी, हाँ जी, तो हाँ राठी साहब जब स्टेज पे जाते हैं जी। तो परे से भी आवाजें आती है कि ये सुनना। तो सबसे ज्यादा डिमांड कौन से गाने की आती है? एक्चुअली छूटते ही सबको पता है कि सारे गाने इन्होंने, लेकिन होता क्या है छूटते ही कि- बंदा कहता है कि पहले ये वाला गा दो यार। मैं आपको सच बताऊं, मैं जो भी गाना गाता हूं, मेरे मैक्सिमम गाने सुपर हिट है। मैं मेरे गाने इसलिए बोल रहा हूँ, हर चीज में होता क्या है, मैं उन गानों को नहीं बोलता हूँ कि मेरे गाने। आजकल क्या होता है, अगर मैं कोई फिल्मी गाना गाऊं, वो अगर कवर सॉन्ग हिट हो गया, फिर मैं बोलूंगा कि मैं आ रहा हूं मेरे गीतों के साथ। मेरा तो है नहीं ना, वो तो किसी और का है। बिल्कुल। अगर ट्रेडिशनल गाना है, उसको भी नहीं मैं बोल सकता हूँ कि मेरे गीतों के वो साथ। तो फोक है, शुरू से चल मैं रहा है, वो क्यों सदी- बोलूंगा? जी। आपका जैसे कांगड़ा का भेटा तेरियां, हाँ। अगर मान लो मैं उसका रीमेक बना के गा लेता हूँ, फिर वो हिट हो जाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी हिट गाना है। हाँ। फिर मैं बोलूंगा कि मेरे गीत तो आपका नहीं वो तो है। बेवकूफी है ना, सबको पता है। लेकिन जो मैं बोलता हूँ मेरे गीत, क्योंकि ये वास्तव में मेरे हैं, मैंने लिखे हैं और लोगों के लिए, लोगों ने इन्हें हिट बनाया। और मुझे फरमाइश हर गीत की आती है, मैं सच बताऊं। कई गीत ऐसे आते हैं जो मैं मतलब कि मुझे याद नहीं होते हैं, वो खुद लेकिन भी। लोगों ने सुने होते हैं। हाँ, लोगों ने सुने होते हैं। कई बार वैसे आते हैं फरमाइश, फिर मैं 2 लाइनें गा लेता हूँ उनकी, क्योंकि बहुत पहले गाए होते हैं ना। Recall करना पड़ता हाँ, है। इतना रिकॉल करना पड़ता है उनके लिए, क्योंकि हम लोग मैक्सिमम जो हिट गाने यही है, निरुचाली घूम जी है, शालू रे क्वार्टर है, मेरी श्रीदेवी है, ओ सुमित्रा है, सुषमा मेरी जानी है, बांकी चंद्रा, हवा लगी चंडीगढ़ हरी, बहुत सारे हैं। तो ये जो अभी नया ट्रेंड आ गया है, जी। अब टारगेट करके भी गाने बनाते हैं लोग कि हम इतना सब बनाएंगे, रील बनाए तो फिर हम फेमस भी होता है मामला इंस्टा पे रील, क्योंकि नई पीढ़ी के हिसाब से बनाने पड़ते हैं। तो इस तरह का भी कोई आपने अपने बिहेवियर में चेंज किया अपनी कंपोजिंग में या गाने गुने में? नहीं जी, रील को ही ध्यान में रखकर रील को ध्यान पर रख के नहीं, रील में हिट हो जाता है। जब मैंने कहा ना, अभी मेरे ट्रेंडिंग में 3-4 गाने वो मेरे हैं, तो वो चले हुए हैं। एक गाना है वो सुषमा मेरी जानी, वो ट्रेंडिंग पर है ना। तो अपना क्या बोलते हैं, ऋतु वाला है एक, आसे आए तेरे पावने हो, प्रमिला तेरे गाँव लागे मेले। ये मैंने सुना हुआ है, जरा सुना इसको है? सुना ही ऐसे आए तेरे पौने। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि आज पंजाब केसरी के तमाम दर्शक जो आपके पौने हैं, अच्छा, पावने नहीं, आप है ना, जैसे मेहमान आए हुए ना, मेरे महाने वहाँ भी हाँ जी, मेहमान हाँ हैं जी। आपके। ओ आसे आए तेरे पाहुणे लो, पर मिला तेरे गाँव लागे मेले। ओ आसे आए तेरे पाहुणे लो, पर मिला तेरे गाँव लागे मेले। हो आपू खोटी मोटी रजाई ते, पर मिला
आसे कोम दे शेले। क्या बात है। तो रजाई ओढ़ के सो जाओ हाँ जी, हाँ जी, और हाँ जी। हमको ठंड में कांपने को बिल्कुल, छोड़ दो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और आसे आए पौने आसे आ तेरे पाँव राठी प्रमिला तेरे गाँव लगे राठी तेरे कुल्लू लगे मेरे। तेरे, हाँ कुल्लू लगे मेले। क्या दशहरे बात का है मेला सर, चला हुआ बिल्कुल है। बिल्कुल तो सर। डॉक्टर साहब आप लेटेस्ट क्या आप प्लान कर रहे हैं? लेटेस्ट मेरे बहुत से गीत आने वाले हैं और जैसे मेरा एक मैशअप होता है। हाँ। मैशअप मैं अपने बच्चों के साथ गाता हूँ, देखा होगा आपने। मेरे हाँ, मैंने देखा। बेटा और बेटी गाते हैं, उसके 3 पार्ट आ गए, तो एक चौथा आने वाला है। और एक मेरा नॉन स्टॉप है 4 गीतों का, उसमें 2 मैंने बिल्कुल न्यू कंपोजिशन है, 2 मेरे और हिट गीत है, उनको मैंने किया है। और एक और है 4 या 5 गीत है उसमें, मुझे तो याद भी नहीं है इतने, जी। क्योंकि वो मेरा तावला में है। और एक मैंने हिंदी बनाया है। मैं अच्छा। हर गाने में, आपने देखा मेरा मैशअप देखना, उसमें मैं हिंदी भी गाता हूँ, लेकिन मैं हिंदी फिल्मी नहीं गाता हूँ उसमें। अच्छा। कई करते हैं ना मैशअप के नाम पर फिल्मी गाना, फिल्मी नो, गा दो, अच्छा। खुद कंपोज करूंगा, खुद लिखूंगा। अच्छा, वो भी खुद कंपोज हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हिंदी में लगभग 4-5 गीत मैं आज तक गा चुका हूँ। एक और मेरा बिल्कुल आने कोई वाला एक हिंदी वाला भी सुना दीजिए फिर, अगर हिंदी ऐसा ही है तो। आज। हाँ जी, बिल्कुल 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 हिंदी गाता हूँ मैं। ओ आजा आजा पिया, आजा पिया, बिन तेरे नहीं लागे जिया। आजा आजा पिया, आजा पिया, बिन तेरे नहीं लागे जिया। क्या ये बात मैंने है। उसमें गाया है मैशअप में। डॉक्टर साहब जी। मन तो नहीं करता ऐसी महफिल सुनने का, अच्छा, लेकिन क्योंकि समय की बंदिशें रहती हैं। मैं तो चाहता हूँ कि आप शाम तक बैठे हाँ, रहें। लेकिन समय की बंदिशें रहती हैं, क्योंकि चैनल के भी अपने प्रोटोकॉल जी, रहते हैं, जी, जी। समय के शो का भी एक टाइमिंग रहती है। जी। तो आपसे विदा लेने से पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैं करूंगा, और मैं चाहूंगा कि अब मैं फ्रेम से बाहर जाता हूं जी। और आपको 2-2.5 मिनट का एक मैशअप टाइप जो है ओके। अपना सुना दें अगर हमारे दर्शकों को, तो वो फिर जहन में गूंजता रहेगा। क्यों नहीं जी, मेरा बिल्कुल अभी देखिए 2 दिन में गाना आने वाला है, एक धमाकेदार नाटी विद्राठी, जिसका उसका मैं नया गीत, मैं वैसे क्योंकि नया गीत हम पहले गाते नहीं, लेकिन मुझे मालूम है कि आने वाला है 2 दिन में आने वाला है। तो उसको गा लेता हूं मैं। ओ सुनीता झूठा वायदा तेरा, तू नहीं आप मिलदी आई। सुनीता झूठा वायदा तेरा, तू नहीं आप मिलदी आई। इंतजारान सारी लो रात, इंतजारान सारी लो रात, छली रे छेतान बिताई। सुनीता झूठा वायदा तेरा, तू नहीं आप मिलदी आई। ओ चल शिल्पा कारण बेशिए लॉन्ग ड्राइव जाना लो। चल शिल्पा हथ ढोकिए घूमना दिल्ली, चंडीगढ़ भी घुमाना लो। चल शिल्पा। इसी के साथ सभी पंजाब केसरी के जो दर्शकों को मेरी ओर से नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।